इकोनॉमिक पावर हाउस कहे जाने वाले यूरोप ने अपने अतीत में एक से बढ़कर एक साम्राज्य और व्यवस्थाओं का उत्थान और पतन देखा है। यूरोप में हर दौर में किसी न किसी साम्राज्य ने यहाँ की सत्ता को नए सिरे से स्थापित किया और उन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा अपनी सत्ता को बनाया है। यहाँ की सत्ता अद्वितीय ऐतिहासिक धाराओं, सांस्कृतिक योगदान और आर्थिक महत्व की एक जीती जागती मिसाल पेश करती है। ऐसे ही एक साम्राज्य जिसने हजार सालों तक यहाँ अपनी मजबूत स्थिति बनाकर रखी, वो है बिजेंटिन एम्पायर। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के एक ऐसे एम्पायर के उत्थान, प्रभाव, विरासत और पतन के बारे में बताएंगे जिसने हजारों वर्षों तक पूर्वी यूरोप को अपने प्रभाव में रखा और जिसका इतिहास आज भी विरासत के रूप में हमारे सामने है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिजेंटिन एम्पायर के राजनीतिक महत्व, सामाजिक परिदृश्य और इसकी सांस्कृतिक विशेषता पर। साथ ही हम देखेंगे कि बिजेंटिन एम्पायर ने किस तरह रोमन साम्राज्य की विरासत को बचाया, धार्मिक परंपराओं को कैसे बढ़ाया और विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान कैसे बनाया। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजेंटिन एम्पायर के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व की। इसे समझने से पहले हमें रोमन साम्राज्य को समझना जरूरी है, क्योंकि रोमन साम्राज्य ही भूमध्य सागर से सटे क्षेत्रों पर प्रभाव रखता था। रोमन साम्राज्य 27 बीसी से 476 ईस्वी तक पूरे यूरोप को कंट्रोल करता था और भूमध्य सागर इसके केंद्र में था। 285 ईस्वी में सम्राट डायलेक्शियन ने प्रबंधकीय सुविधा के लिए रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट दिया, लेकिन ये सम्राट की बहुत बड़ी भूल साबित हुई और कुछ ही वर्षों में पॉलिटिकल इम्बैलेंस, आर्थिक गिरावट, ब्रूटल अटैक्स और धार्मिक परिवर्तन के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ता चला गया और आखिरकार 476 ईस्वी में पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्वी रोमन साम्राज्य यूरोपीय भूमि पर अपनी स्थिति को बरकरार रखने में कामयाब रहा और हजारों वर्षों तक यहाँ शासन करता रहा। इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य को बिजेंटिन एम्पायर के नाम से जाना गया। अब आइए बात करते हैं राइज ऑफ बिजेंटिन एम्पायर की। बिजेंटिन एम्पायर निरंतरता और परिवर्तन का प्रतीक था, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन दुनिया के बीच एक ब्रिज की तरह था। बिजेंटिन एम्पायर को समझने से पहले हमें शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की जड़ों को समझना होगा, क्योंकि यहीं से बिजेंटिन के अस्तित्व की शुरुआत हुई। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के बिखरने से इतिहास को एक नया मोड़ मिला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य का पूरी तरह से पतन नहीं हुआ था? उसका पूर्वी भाग अभी भी जीवित था, जो कि बिजेंटिन एम्पायर कहलाया गया और समय की कसौटी पर खरा उतरा। उस समय रोम रोमन साम्राज्य का केंद्र था। इसी दौरान बिजेंटिन साम्राज्य ने अपनी राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल शिफ्ट कर लिया। पूर्व में इस जगह का नाम बिजेंटियम था, जिसे आज के समय में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित कॉन्स्टेंटिनोपल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। एम्परर कॉन्स्टेंटीन 324 से 337 ईस्वी तक यहाँ शासन करता रहा और उसने 2 बहुत ही परिवर्तनकारी फैसले लिए, जिसने बिजेंटिन के भविष्य को नया आकार दिया। इसका पहला फैसला था राजधानी को बिजेंटिन शिफ्ट करना और उसका नया नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखना। कहा जाता है कि उसने खुद के सम्मान में इस शहर का नाम अपने नाम पर रखा था। वहीं उसका दूसरा फैसला था ईसाई धर्म को लीगलाइज करना और फिर अपने आप को इस धर्म में परिवर्तित करना। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य बिजेंटीन एम्पायर के नाम से विकसित हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने आप को रोमन ही मानते थे। वहीं धार्मिक परिदृश्य की बात करें तो वो भी बहुत बदल चुका था। साल 379 से 395 ईस्वी तक शासन करने वाले थियोडोसियस के समय ईसाई धर्म ऑफिशियल राज्य धर्म बन चुका था। कॉन्स्टेंटिन के समय में ईसाई और बुतपरस्त दोनों के निशान यहाँ देखे जा सकते थे। यहाँ तक कि 323 ईस्वी के सिक्कों पर बुतपरस्त प्रतीकों को देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बिजेंटीन साम्राज्य की शुरुआत सम्राट कॉन्स्टेंटीन के द्वारा राजधानी को बिजेंटियम शिफ्ट करने से हुई, लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है और बिजेंटीन साम्राज्य की शुरुआत 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के साथ मानते हैं। हम जैसे ही बिजेंटीन एम्पायर की विरासत और प्रभाव की तह तक जाते हैं तो पाते हैं कि इसका इतिहास निरंतरता और परिवर्तन के धागों से बुना हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं
बिजेंटिन एम्पायर की संस्कृति और समाज को, जिसने दुनिया को कला और वास्तुकला के नए रूप से रूबरू कराया। संस्कृति और कला के इस नए रूप का विकास दशकों का परिणाम था, जिसको बिजेंटीन में रहने वाले लोगों ने ग्रीक और ईसाई संस्कृति को मिलाकर बनाया था। शुरुआत में बिजेंटीन लोग अपने आप को रोमन ही समझते थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ की कला और संस्कृति अपने आप ही एक नया रूप लेती गई। इसके बदले हुए समाज और सांस्कृतिक धरोहर ने यूं ही नहीं जन्म लिया, बल्कि इसके पीछे क्रिश्चियन के साथ साथ लैटिन, कैप्टिक, अर्मेनियन और फारसी संस्कृतियों का भी योगदान था, जो कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में घुल मिल गई। बाद में यहाँ इस्लामिक संस्कृति का भी प्रभाव देखा गया। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल अत्यंत विविधतापूर्ण शहर था, जहाँ के लोग मल्टी कास्ट होने के साथ साथ मल्टी रिलीजियस भी थे। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में एक विचित्र बात देखने को मिलती है। जैसे कि विदेशी व्यापारी पर टैक्स लगते थे, इसी तरह यहाँ के स्थानीय निवासियों पर भी टैक्स लगते थे। बिजेंटीन के व्यापारी मेडिटेरेनियन के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि ब्लैक सी, रेड सी और इंडियन ओशन तक में बिना किसी रोक टोक के अपने व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न किया करते थे। क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स को नया रूप देने में बिजेंटीन साम्राज्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसने क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स को प्रभावित किया और आधुनिक दौर में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन चर्च बना। ऑर्थोडॉक्स बहुत से देशों के समाज का केंद्र है, जैसे कि ग्रीस, बल्गारिया, रूस और सर्बिया। 867 से 1056 ईस्वी के समय को बिजेंटीन का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस दौर में ही यहाँ की वास्तुकला, ग्रंथ कला और संगीत में अद्वितीय विकास देखा गया, जिसने कि साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को और भी श्रेष्ठ बनाया। बिजेंटीन की वास्तुकला ने धार्मिक इमारतों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और ऐसी इमारतों को मिस्र से लेकर रूस तक विविध क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यहाँ के आर्टिस्ट ने प्राचीन ग्रीक और रोमन आर्ट को क्रिश्चियन थीम के साथ मिलाकर एक नई कला को जन्म दिया, और ऐसा माना जाता है कि इटली के पुनर्जागरण काल के पेंटर्स पर बिजेंटीन आर्ट का बहुत प्रभाव था। हैगिया सोफिया बिजेंटीन साम्राज्य के स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। समृद्ध स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इस इमारत की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी जीवित स्मृति की तरह हैगिया सोफिया बिजेंटीन के सम्राट जस्टिनियन प्रथम के उस सोच को प्रदर्शित करती है, जिसमें कला, धर्म और समाज के सुंदर मिलन का वर्णन होता है। इसमें उस दौर का परिप्रेक्ष्य दिखता है जब बिजेंटीन संस्कृति ने स्थापत्य कला को एक नया रूप दिया, जब धार्मिक आवश्यकताओं को सृजनात्मकता के साथ जोड़ दिया गया, और जब इस अद्वितीय स्मृति के रूप में हैगिया सोफिया ने अपने आप को प्रस्तुत किया। 537 ईस्वी में बिजेंटीन के सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने इसे बनवाया था। यह अपने समय का आर्किटेक्चरल मार्वल था, जिसकी पुष्टि इसके विशाल गुंबद और जटिल मोज़ाइक भी करते हैं। बिजेंटीन महारानियां थियोडोरा और आइरीन ने अपने समय काल में शक्ति और प्रभाव से कई सुधार किए, जो कि महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद थे, जिसमें सबसे प्रमुख था प्रोस्टिट्यूशन पर बैन लगाना, रेप करने पर कठोर दंड और महिला पर अन्य प्रकार की हिंसा के लिए कठोर सजा देना। उन्होंने तलाक, चाइल्ड गार्डियनशिप और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार से संबंधित कई सुधार किए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं बिजेंटीन एम्पायर की विरासत और प्रभाव के बारे में। बिजेंटीन एम्पायर की सबसे महत्वपूर्ण विरासत ग्रीक और रोमन संस्कृति को मध्य काल के दौरान सहेज कर रखना है। बिजेंटीन संस्कृति ने क्रिश्चियन धारणाओं को ग्रीक और रोमन विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य से जोड़ दिया, जिससे कि एक नई और अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण का जन्म हुआ। इससे न तो केवल धार्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ, बल्कि ग्रीक और रोमन विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य की बहुमूल्य धरोहर की क्रिश्चियन धाराओं के साथ मिल गई। बिजेंटीन एम्पायर की स्थापत्य विरासत का स्पष्ट उदाहरण हैगिया सोफिया है, जो कि पहली ऐसी इमारत थी जहां पर चकोर संरचना पर गुंबद बनाई गई। जस्टिनियन कोड के नाम से पॉपुलर कॉर्पस ल्यूरिस सिविलिस 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिजेंटीन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। यह रोमन कानून का संकलन है, जिसने यूरोप की लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये रोमन कानून आज भी पश्चिमी कानूनी विचारधारा में महत्व रखता है। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद बहुत से लोग यूरोप के दूसरे देशों में माइग्रेट करने लगे। पलायन करने वाले लोगों में मुख्य रूप से कलाकार, लेखक,
वास्तुकार, वैज्ञानिक और संगीतकार शामिल थे। इन लोगों के पलायन ने ग्रीक और रोमन ज्ञान को पुनर्जीवित करने का काम किया, जिससे कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद और विज्ञान के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला। इस तरह से जो लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर गए, उन्होंने यूरोप में सीखने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। बिजेंटीन एम्पायर की विरासत बहुत ही रिच है, लेकिन जिस सम्राट को कॉर्पस ल्यूरिस सिविलिस लाने का श्रेय दिया जाता है, उसी ने 529 ईस्वी में हुक्मनामे से प्राचीन स्कूलों और दार्शनिक अकेडमियों को बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट जस्टिनियन प्रथम की, जिसकी वजह से पश्चिम यूरोप मध्यकाल में डार्क एजेस में बदल गया और जिसकी वजह से प्राचीन विश्व का आधुनिक विश्व से लिंक टूट गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिजेंटीन एम्पायर के डाउनफॉल के बारे में। 15वीं सदी में एक पावरफुल सत्ता जिसने पूर्वी यूरोप पर 1000 वर्षों तक शासन किया, वो अपने अंतिम समय में था। ऑटोमन तुर्कों के सुल्तान महमूद द्वितीय ने राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। करीब 53 दिनों के बाद बिजेंटीन की मजबूत दीवारें गिर गई और आंतरिक कला, टूटती आर्थिक स्थिति और ऑटोमन के हमलों ने बिजेंटीन की शक्ति को कम कर दिया। इसके साथ ही पश्चिमी क्रूसेडर्स भी उन्हें कमजोर करते गए और अंत में बिजेंटीन एम्पायर की सुरक्षा के साथ साथ उनकी विरासत भी जाती गई। साल 1453 में बिजेंटीन का अंत हो गया और ऑटोमन एम्पायर सत्ता के केंद्र में आ गए। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने इतिहास को एक नया आकार दिया, जो कि साम्राज्यों और संस्कृतियों की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दोस्तों, बिजेंटीन एम्पायर की विरासत इतिहास में ताने बाने में बुना एक ऐसा अध्याय है जिसमें उसकी दीर्घ आयु और सांस्कृतिक प्रभाव की महत्वपूर्ण कहानी बताई गई है, जो कि आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। 1000 वर्षों तक शासन करने वाले बिजेंटीन एम्पायर ने दुनिया पर एक ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना से ये साम्राज्य कायम रहा और विकसित हुआ। इस एम्पायर ने अपने समय में यूरोप को गहरे तौर पर प्रभावित किया, फिर चाहे सम्राट जस्टिनियन द्वारा लीगल संहिता को सूचीबद्ध करना हो या फिर थियोडोरा द्वारा महिलाओं के लिए सुधार नीतियों को लागू करना हो। बिजेंटीन एम्पायर के अंत ने यूरोप और दुनिया के व्यापार, संस्कृति और शक्ति को नई दिशाओं में मोड़ दिया। खैर जो भी हो, इस दुनिया में एक नियम है कि जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है, और यही बिजेंटीन एम्पायर का हश्र हुआ। तो दोस्तों, बिजेंटीन एम्पायर के विरासत और प्रभाव की कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।